हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल डीके ऑनलाइन कोचिंग में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th यानी चैप्टर 2, क्लास 10th चैप्टर 2 बहुपद। इंग्लिश में बोले तो इसको पॉलिनोमियल बोला जाता है। इसका आज हम लोग परिचय देखेंगे। फर्स्ट में है क्या, चर। चर किसे कहा जाता है? चर किसे कहा जाता है? तो इसका डिफिनेशन होता है वैसी संख्या जिसका मान बदलते रहता है। वैसी संख्या जिसका मान बदलते रहता है उसे चर कहते हैं। जिस संख्या का मान बदलते रहता है उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। ठीक, जैसे में होगा ए बी सी या एक्स वाई जेड। देखिए ए बी सी डी, जितना भी ए बी सी डी में अक्षर है ना, जैसे 26 अक्षर है, तो इसका मान हम लोग को बदल सकता है। जैसे कभी a बराबर हम लोग लिखते हैं क्या, 5, या कभी लिखते हैं माना x बराबर 2। ठीक, तो इसका हम लोग मान क्या हो रहा है, बदल रहा है। इसका मान बदल रहा है। जैसे x बराबर 2, a बराबर 5। ठीक, जिसका मान बदलेगा वह क्या होगा? चर संख्या होगा। ठीक, अब देखिए बहुपद में अचर, अचर किसे कहा जाता है? अचर किसे कहा जाता है? तो अचर का डिफिनेशन क्या होता है? देखिए, वैसी संख्या जिसका मान नहीं बदलता है, वैसी संख्या जिसका मान नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 ... या -5 √5 √7। देखिए, जिस संख्या का मान नहीं बदलेगा वो क्या हो जाएगा? अचर बहुपद। ठीक, अब तीसरा नंबर क्या है? बीजगणितीय पद। हम लोग सीखे क्या, चर संख्या किसे कहते हैं, अचर संख्या किसे कहते हैं। यानी ए बी सी डी के मान को हम लोग चर कहते हैं, और गिनती प्लस का हो या माइनस का हो या शून्य हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। अब बीजगणितीय पद क्या होता है? बीजगणितीय पद का डिफिनेशन होता है अचर संख्या और चर संख्या, चर संख्या और अचर संख्या को आप जोड़ दीजिए या घटा दीजिए तो क्या होगा? बीजगणितीय पद, यानी 4x², 4x प्लस के साथ, ये हो जाएगा आपका बीजगणितीय पद। या 3x माइनस के साथ, ये क्या हो जाएगा आपका? बीजगणितीय पद। अब गुणांक, चौथा क्या है? गुणांक किसे कहते हैं? गुणांक का डिफिनेशन होता है किसी संख्या में जिस संख्या से गुणा हुआ हो उसी को गुणांक बोला जाता है। किसी संख्या में, जैसे मान के चलिए कि 4x², इसमें हम पूछेंगे कि x² का गुणांक कितना है। तो x² देखिए कितना से गुना हुआ है? 4 से, तो 4, इसका गुणांक कितना होगा? 4। ठीक, जैसे हम लिखेंगे कि माइनस का x, इसमें पूछेंगे कि x का गुणांक कितना है, तो -1 × x बराबर क्या होता है? -x। यानी कहने का मतलब कि x में -1 से गुना हुआ है, तो -1 क्या होगा? गुणांक होगा। ठीक, गुणांक किसी संख्या में जिस संख्या से गुना हुआ हो उसी को क्या बोला जाता है? गुणांक। ठीक, आपसे हम पूछेंगे कि -3x², इसमें x² का गुणांक बताइए, तो आप कहिएगा कि 3 और माइनस, यानी -3, -3 से ना गुना हुआ है तो क्या होगा? -3। ठीक, अब बहुपद का घात क्या होता है? बहुपद का घात क्या होता है? जैसे देखिए बहुपद, कोई बहुपद हम लिख लेते हैं एग्जाम्पल में। जैसे मान लीजिए px यानी पोलिनोमियल x
7 एक्स स्क्वायर माइनस के 5 एक्स प्लस के 8। इसमें हम पूछेंगे कि बहुपद का घात कितना है, बहुपद का घात कितना है। तो देखना है, देखिए इसको बोला जाता है घात, इंग्लिश में इसको पावर, POWER, इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, पावर, हिंदी में घात, यानी बहुपद के घात। तो घात बराबर कितना होगा, सबसे बड़ा देखना है कि घात माने सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कोई अंक नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, यानी घात की संख्या क्या होगा आपका, 2 होगा। ठीक, अब हम आपसे पूछेंगे कि px बराबर माइनस के 5x³ प्लस 8x स्क्वायर प्लस 7x माइनस के 2, इसमें आप बताइए कि इस बहुपद में घात क्या है। तो आप कहिएगा कि सर आप अभी बताएं कि सबसे बड़ा घात कौन है, 3 है, तो घात की संख्या क्या होगा, 3 होगा। ठीक, या हम पूछेंगे आपसे कि माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x के पावर 5 माइनस 2x प्लस के 3, इसमें पूछेंगे कि घात क्या है। तो आप कहिएगा कि घात सबसे बड़ा क्या है, 5, यानी घात बराबर हो जाएगा 5। ठीक, उम्मीद करते हैं कि बहुपद का घात आप समझ गए होंगे। ठीक, अब हम बताएंगे बहुपद के पहचानने की शर्तें। 6 नंबर बताएंगे बहुपद को पहचानने की शर्तें। ठीक, देखिए सिर्फ हम 4 नोट लिखवाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि बहुपद होता क्या है वास्तव में। ठीक, जैसे पहला नोट है, नोट नंबर 1, पहला नोट क्या है कि बहुपद का चर, बहुपद का चर x का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, यानी माइनस ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक, पहला नोट क्या है, बहुपद का चर x का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब एग्जाम्पल जैसे हम देंगे कि 5x स्क्वायर प्लस 5x³ लिखिए माइनस 2 प्लस 5x प्लस के 3। ठीक, अब देखिए नोट 1 में हम लिखवाए हैं क्या, बहुपद का चर, बहुपद का चर, चर अभी हम लोग सीखे ABCD का कोई अक्षर को क्या बोला जाता है, चर। बहुपद का चर x का घात, x का देखिए यहाँ पर घात 3 है, यहाँ पर माइनस का 2 है, और यहाँ पर कोई अंक नहीं है, मतलब क्या 1 है। ऋणात्मक यानी माइनस वाला नहीं होना चाहिए, यहाँ पर दे दिया है तो क्या होगा, ये बहुपद नहीं होगा। ठीक, दूसरा देखिए, दूसरा नोट है कि बहुपद का चर x का घात भिन्न में नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए। ठीक, भिन्न में नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे हम लिखेंगे 3x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस x के पावर 1/2 माइनस 2x प्लस 5। ठीक, हम पूछेंगे कि ये बहुपद है कि नहीं। ठीक,
तो अभी हम लिखवाएं क्या कि बहुपद का चर x जो है, x का घात, क्या घात, यानी 3 है, 2 है, 1/2 है, भिन्न, भिन्न मतलब क्या होता है, बट्टा, भिन्न मतलब बट्टा के रूप में नहीं होना चाहिए, यानी इसके रूप में नहीं होना चाहिए। तो ये बहुपद है, नहीं है। ठीक, अब तीसरा नोट देखिए, तीसरा नोट क्या कह रहा है, बहुपद का चर, बहुपद का चर x कॉरणी, कॉरणी मतलब क्या होता है, रूट, रूट को बोला जाता है कॉरणी, कॉरणी में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। रूट यानी कॉरणी का मतलब होता है ना, रूट होता है, जैसे कि जैसे हम बोलते हैं क्या, √7। तो यहाँ पर देखिए x हो या ABCD का कोई अक्षर हो, वह रूट में नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे हम लिखेंगे 4x³ - 3x² + 7x + 2, ठीक, और इस पर हम लगा देंगे रूट। ठीक, अब पूछेंगे कि ये बहुपद है कि नहीं, तो आप बोलिएगा कि अभी लिखवाए हैं क्या सर कि x जो है ना कॉरणी में नहीं होना चाहिए, यहाँ पर x को भी कॉरणी में लिख दिए हैं। ठीक, तो ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। ठीक, जैसे यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसी के माध्यम से, जैसे मान के चलिए 4x³ - 3x² है, अब यहाँ पर प्लस √7 रहता, साइड में x रहता और प्लस के 2, तो ये बहुपद हो जाता, तो ये बहुपद हो जाता। ठीक, अब चौथा नोट क्या है, चौथा नोट यह कहता है कि बहुपद का चर, बहुपद का चर x, बहुपद का चर x हर में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा सर, बहुपद का चर x हर में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब देखिए, जैसे हम लिखेंगे कि 7/8, तो इसको बोला जाता है अंश, इसको क्या बोला जाता है, अंश, इसको बोला जाता है हर, इसको बोला जाता है हर, यानी x जो है ना नीचे नहीं होना चाहिए, x जो है नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान के चलिए कि x² + 7/x, देखिए x नीचे आ गया है, मतलब क्या होगा कि बहुपद नहीं होगा, यानी ये क्या है, बहुपद नहीं है। ठीक, अब 7 नंबर कह रहा है कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं। ठीक, देखिए बहुपद पहचानने का शर्त हम लिखे हैं क्या कि बहुपद का चर x का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, दूसरा का बहुपद का चर x भिन्न नहीं होना चाहिए, तीसरा लिखे हैं बहुपद का चर x रूट में नहीं होना चाहिए, और चौथा लिखे हैं क्या, x हर में नहीं होना चाहिए, बहुपद का चर x हर में नहीं होना चाहिए। तो बहुपद पूछेगा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव कैसे कि इनमें से कौन बहुपद है, इनमें से कौन बहुपद नहीं है, ऐसे पूछता है। ठीक, तो 4 गो के फॉर्मेट में, चारों नोट के फॉर्मेट में कोई आएगा तो वह समझिए कि बहुपद नहीं है। बाकी सब 0 लिखिए, 7 लिखिए, या 3x² लिखिए, या 5x² लिखिए, कुछ भी आप लिखिए, वह समझिए कि क्या है, बहुपद है। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर 2x² + के 5x + 7, अब देखिए चारों नोट में से कोई मान है इसमें नहीं है, तो समझिए क्या है, बहुपद है। ठीक,
अब बहुपद का वर्गीकरण क्या होता है? देखिए, बहुपद का वर्गीकरण दो आधारों पर किया गया है। बहुपद का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है। जैसे पहला है क्या, पदों के आधार पर। पहला क्या है, पदों के आधार पर। पहला क्या है, पदों के आधार पर। दूसरा क्या है, घातों के आधार पर। ठीक, देखिए पद के आधार पर क्या होता है। पहला रैखिक नहीं, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। देखिए इसका डिफिनेशन होता है जिसका एक पद हो, जिसका एक पद हो उसे क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद। सिंपल डिफिनेशन है। जैसे एक पद के मतलब क्या होता है, जैसे एक्स क्यूब लिख दिए तो देखिए एक पद में है, या हम लिख देंगे एक्स, ये भी क्या है, एक पद में है, या 3x ये भी एक पद में है, या 4x का घात 5 ये भी क्या है, एक पद में है, या 3y समझिए कि एक पद में है। यानी जो एक पद में रहेगा वह समझिए क्या है, एक पदी बहुपद है। घातों की संख्या कितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग पद के आधार पर देख रहे हैं ना, तो पद एक होगा तो एक पदी बहुपद होगा। जैसे दूसरा द्विपदी बहुपद, ठीक। द्विपदी बहुपद क्या होता है, जिसमें पद दो हो, जिसमें क्या पद दो हो, उसमें उसे क्या कहते हैं हम लोग, द्विपदी बहुपद। जैसे 2x + 1 एक पद दो पद, तो क्या होगा, द्विपदी। या हम लोग लिखेंगे 3x - 2 या 4x² + 5। घातों की संख्या कुछ भी हो लेकिन पद की संख्या क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो वह समझिए कि द्विपदी बहुपद है। ठीक, अब त्रिपद बहुपद, त्रिपदी बहुपद। ठीक, वैसी संख्या जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, 3 हो। वैसी संख्या जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, 3 हो। एग्जाम्पल 3x + 5x, 3x² + 5x - 2। देखिए एक पद, दो पद, तीन पद, यानी त्रिपदी बहुपद है। घातों की संख्या कुछ भी हो लेकिन 3 पद होना चाहिए, लेकिन 3 पद। जैसे 5x³ - 2x + 7, एक पद, दो पद, 3 पद, तो ये क्या होगा, त्रिपदी बहुपद। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं घातों के आधार पर। पहला होता है रैखिक बहुपद। ठीक, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन होता है वैसी संख्या जिसका घात, वैसी संख्या चाहे वैसा बहुपद जिसका घात केवल एक हो, केवल एक हो। यानी फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलिए x या x + 1 या y + 2, इस पे देखिए घात क्या है, एक है, कुछ नहीं लिखा रहता है, सिर्फ एक से समझिए कि इस पर घात क्या है, एक है, तो ये क्या होगा, रैखिक बहुपद। ठीक, दूसरा देखिए, दूसरा द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद क्या होता है, वैसी संख्या जिसमें घात 2 हो, वैसी संख्या जिसमें घात 2 हो। जैसे 3x² + 5, यानी घातों की संख्या क्या है, 2 है, तो द्विघात बहुपद है। ठीक,
5y² प्लस 7, ये भी क्या होगा, द्विघात बहुपद। ठीक, तीसरा देखिए त्रिघात बहुपद। ठीक, त्रिघात बहुपद जिसमें 3 घात हो उसे क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3x³ प्लस 7x प्लस 5, ये क्या है, त्रिघात बहुपद है। इसमें देखिए घातों की संख्या क्या है, सबसे बड़ा 3 है। या हम लोग लिखेंगे 5x³ माइनस 2x² प्लस 7 तो ये क्या है, त्रिघात बहुपद है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, यदि वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना न भूलें। ठीक, ओके, थैंक्स दोस्तों।